तो आज न्यू सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम नॉर्मली y से डिनोट करते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से डिनोट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उस इक्वेशन में क्या हो, डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो एक इक्वेशन इस टाइप की जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनके डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट dy बाय dx इज इक्वल टू x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अलावा अगर हम ये लें dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या हम ऐसा लें dy बाय dx इज इक्वल टू टेंजेंट x, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। और क्या ले सकते हैं, सपोज ये है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9 वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं, एंड सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इनमें फर्क क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिए, इसमें एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, पहली बात तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरी बात पार्शियल डेरिवेटिव जो होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड दूसरी बात पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो उसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही सिंगल ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं डीई लिख रही हूं फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, प्लीज इसको ध्यान से समझना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is the order of the highest differential coefficient which occurs in it. That means जितना हाईएस्ट
डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है, उस उतना ही उसका ऑर्डर माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन कौन से थे, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 3, राइट। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल, राइट, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट, राइट। तो जैसे ऊपर वाली ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, इज ऑफ द ऑर्डर 3, ओके। अब हम चलते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी बड़े ध्यान से समझना। सो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर्स इन इट, राइट। सबसे पहली बात ये, पहला तो ये है कि होगा क्या, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें होगा उसकी जो पावर होगी, दैट इज द डिग्री। वन थिंग इज दिस, एंड द सेकेंड इज कि उस पावर को आप तब कैलकुलेट कर सकते हो जब उसको क्लियर किया जाए रेडिकल्स और फ्रैक्शन से। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज उसको हम कैलकुलेट कब करेंगे, ओनली आफ्टर इक्वेशन हैज बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन पार्ट, ओके। उसके बाद ही मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। सपोज हमारे पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, इसकी पावर 3 है एंड दिस रेज टू पावर 4/3 इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो डिग्री होता क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, ठीक है। बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पावर है दैट इज इन द फ्रैक्शन पार्ट। तो पहले हमें इस फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इससे फ्री करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसकी डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट आप लोगे तो ये फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा और इसकी पावर 3 आ जाएगी और ये 3 हट जाएगा। तो अब इसकी डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसकी डिग्री कितनी है 3। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द डिग्री 3, राइट। सो 3 डिग्री की ये इक्वेशन है, क्लियर। सो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उसको कर लेते हैं। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम मेन डेफिनेशन पे जाएं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे एग्जैक्ट तब बोला जाता है अगर उसका जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्टली डेरिवेटिव लेके ही सीधा उसका सॉल्यूशन अगर हमें मिल गया है, विदाउट, अगर हमने कुछ एलिमिनेशन नहीं किया, कुछ एडिशन नहीं किया, कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, जस्ट बाय टेकिंग डेरिवेटिव वी गॉट द सॉल्यूशन, राइट। तो उस तरह की इक्वेशन, वी गॉट द जनरल सॉल्यूशन, तो उस तरह की इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, ओके। सो पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है।
डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे आपके पास सपोज कोई भी इन जनरल कोई इक्वेशन है, सपोज आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सपोज 5 है, राइट। तो इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसके सॉल्यूशन का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू एंड y की ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पुट करे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, राइट। मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल टू आ जाए। तो सेम इज फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि y की ऐसी वैल्यू मिल जाए या फिर जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू मिल जाए जिसको इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। इट्स सेटिस्फाइड द इक्वेशन। उस तरह की इक्वेशन को उसको तब हम उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आपको एग्जैक्ट समझ आ गया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल अगर हम कहें तो वो ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से ही मिल जाता है विदाउट एनी सबसीक्वेंट मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन या कुछ और करने पर नहीं, बल्कि सीधा डेरिवेटिव करने से ही उसका सॉल्यूशन आ गया है। बट अनदर फॉर्म क्या है किसी एक डिफरेंशियल, एक हमें कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट करके दिखानी है? m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। सो दिस इक्वेशन हेयर m एंड n आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कहा जाएगा? अगर ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यानी कि m dx प्लस n dy किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए, राइट। दैट मीन्स कोई u फंक्शन एग्जिस्ट हो जाए अगर, ठीक है, जिसके डेरिवेटिव के इक्वल ये इक्वेशन आ जाए, दैट इज m dx प्लस n dy इक्वल आ जाए du के, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। दैट मीन्स अगर ये इक्वेशन किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है? इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। बट इस तरह का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में दिस इज क्वाइट not possible in every situation. So we have a theorem. Theorem is necessary and sufficient condition. So theorem is that this differential equation m dx plus n dy is equal to 0 is may be exact if and only if a necessary and sufficient condition. So the necessary condition is this is exact when curl m by curl y is equal to curl n by curl x. Okay, so this is very important. This is very important theorem. So this theorem state that this equation, the necessary and sufficient condition for this equation is to be exact, that partial derivative of m with respect to y must be equal to partial derivative of n with respect to x. अगर ऐसा हो जाता है तो this differential equation is called exact differential equation, and if it is exact that means this equation is there is a solution of this equation. So the solution, what would be the solution of this differential equation is integration m dx plus here y constant, integration terms in n not containing x, dy is equal to c.
सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो इसका सॉल्यूशन कैसे आप फाइंड आउट करोगे? बाय this formula, by this method. Okay, integration mdx, here taking y as a constant and plus terms of n not containing x, dy is equal to c. ये सॉल्यूशन है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। सपोज वी हैव solve the differential equation x raised to power 4 minus 2xy square plus y raised to power 4 dx minus 2x square y minus 4xy cube plus sin y dy is equal to 0। ये इक्वेशन है, ठीक है। इसका अब पहले हमें क्या करना है, पहले हमें m देखना है क्या है। ये m है इस इक्वेशन का और इंक्लूडिंग माइनस, बिकॉज स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है दैट इज विद द साइन प्लस, तो इस माइनस को हमें अंदर लेके जाना होगा और प्लस साइन, ठीक है ना। तो m हमारा है, m here m is x raised to power 4 minus 2xy square plus y raised to power 4 and n is minus 2x square y plus 4xy cube minus sin y। So this is n, m and n आपके निकल गए हैं। अब ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है by using the theorem that curl m by curl y। So curl m by curl y का मतलब है partial derivative of m with respect to y, that is taking x as constant। partial derivative में x को हम क्या कर देंगे, अगर y के with respect to में है so taking x as constant, so the derivative of this term is 0। derivative अब this is constant and derivative of y square is 2y, so this is minus 4xy plus derivative of this term is 4y cube, and now taking derivative of n with respect to x। यही कंडीशन थी इक्वेशन के, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने की। सो कर्ल n बाय कर्ल x कर रहे हैं, दैट मीन्स नाउ वी आर टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। So the derivative of this term y is a constant, so the derivative of only x square, that is 4 minus 4 xy, derivative of this that is 4y cube, and derivative of this term is 0 because this is a function of y। So now as we see that curl m by curl y is equal to the curl n by curl x, so the given differential equation is exact, right? So the solution of differential equation is integration m dx taking y as constant plus integration terms of n not containing x, not containing x dy is equal to c। So integration of m dx डायरेक्ट आपको पुट करना है x raised to power 4 minus 2xy square plus y raised to power 4 dx and terms of n, ये n है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो ये टर्म नहीं आएगी बिकॉज हेयर x इज कंटेनिंग, एंड ये टर्म भी नहीं आएगी, सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस साइन y। सो माइनस साइन y dy इज इक्वल टू c, तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x रेज टू पावर 5 by 5 आ जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स वाई रेज टू पावर 4 एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं. सो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, 2 क्वेश्चंस आई एम गिविंग. तो ये आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं ऑन द क्लासरूम. 2x बाय वाई क्यूब dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन वाई रेज टू पावर 4 dy is equal to 0. Solve this differential equation. And the second question is write down. ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना है इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा नहीं होगा यहाँ पर, प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई dy इज इक्वल टू 0. एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, राइट. ओके, सो आज के लिए इतना है. थैंक यू.